हेलो दोस्तों, 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे। लिस्टेड कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काम कर रही है और अभी तक उन्होंने अपने बिजनेस में कैसा प्रोग्रेस किया है सेमीकंडक्टर पर डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक लॉन्ग टर्म की थीम है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, 5G टेक्नोलॉजी है और इनकी वजह से सेमीकंडक्टर्स फोकस में आ गए हैं। यही नहीं, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी अभी फोकस कर रही है पीएलआई स्कीम के जरिए इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके सेमीकंडक्टर। उसके लिए 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम भी है। जो काम पहले ताइवान में होता था वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो भी इंडिया में आ सकते हैं। अब जल्दी से पांचों नाम के बारे में डिस्कस कर ले। तो पहला नाम है दोस्तों वेदांता। वेदांता सेमीकंडक्टर के लिए नहीं जाना जा रहा है क्योंकि एक भी पैसे का रेवेन्यू उनका नहीं आया हुआ है, लेकिन उन्होंने ताइवान की फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जॉइंट वेंचर किया हुआ है। उसके अलावा वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह ढूंढ रही है जहां पर वो 1000 एकर्स ऑफ फ्री लैंड, वाटर, पावर कंसेशन में, तो उसके लिए भी वो जो लोकेशन है वो अभी ढूंढ रही है। अगले एक्सपेक्टेड अगले कुछ दिनों में, महीनों में पता भी चल जाए कि कौन से स्टेट में वेदांता आ रही है। उनका $15 बिलियन का प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का अगले 5 से 10 सालों में। तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि वेदांता ने पहली बार सेमीकंडक्टर पर अभी फोकस किया है, इससे पहले भी उन्होंने किया हुआ है फोकस, लेकिन बहुत अटेम्प्ट्स अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। वेदांता वेदांता के बाद दूसरा नाम राजेश एक्सपोर्ट। सेम जैसे वेदांता का कोर बिजनेस जो है वो अभी सेमीकंडक्टर नहीं है, सिमिलरली राजेश एक्सपोर्ट्स भी जो है गोल्ड वैल्यू चेन में एक बड़ा नाम है और वो अभी $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं तेलंगाना में। जी हां, तेलंगाना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि उनके जो मिनिस्टर है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो काम जापान, कोरिया, ताइवान में फ्यूचर में होता था वो तेलंगाना में हो सकता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है। दूसरी कंपनी जो है राजेश एक्सपोर्ट्स। अगेन राजेश एक्सपोर्ट्स का पहले कोई सेमीकंडक्टर पर जो है एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है। वो उनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है ईलेस्ट करके, ईलेस्ट करके, उसके थ्रू में वहां पर जो है सेमीकंडक्टर पर काम करेंगे, जहां वो डाइवर्सिफाई भी कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। दो नाम हमने डिस्कस किए। अब तीसरे नाम में जाए उससे पहले दोस्तों, ये आर्टिकल मैं मिंट प्रीमियम से ला रहा हूं। आप भी अवेल कर सकते हैं मिंट प्रीमियम को, जहां पर एक बहुत अच्छी मॉनसून की सेल चल रही है। 40% से ऊपर का डिस्काउंट है। जो पहले 213 रुपीज हर मंथ आपको पे करना पड़ता था, वो अभी सिर्फ आपको 120 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं। इसके अलावा आप 1 ईयर का भी प्लान ले सकते हैं दोस्तों। तो ये सब आपकी नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट है। अब तीसरा नाम दोस्तों है रतन शाह इंटरनेशनल। मैं यहां पर साइड में रतन शाह को मैं यहां पर ओपन भी कर देता हूं कि किस हिसाब से जो उनका जो बिजनेस है उसके भी हम लोग जल्दी से एनालाइज कर सके। तो 1969 में रतन शाह मैन्युफैक्चर कर रही थी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पावर रेक्टिफायर्स। फिर अभी जो गवर्नमेंट ने बिड जो मंगवाई है सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स के लिए, तो ओनली कंपनी जो रजिस्टर हुई है कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए। जो वर्ल्ड में 20% जो सेमीकंडक्टर्स है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बड़े प्लान है उनके मैन्युफैक्चरिंग के सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर, और इंडिया में वो एक फैब यूनिट भी वो अभी बना रहे हैं। तो अभी तो मैं देख रहा हूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बिल्कुल 5% है स्टॉक, लेकिन देखिए स्मॉल कैप की कंपनी है और हाई रिस्क है क्योंकि वोलाटाइल बहुत ज्यादा है और मार्केट कैप बहुत छोटा है, 146 करोड़। ये बहुत ही छोटा मार्केट कैप है दोस्तों, इसीलिए रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं जल्दी से इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि 146 करोड़ की कंपनियां हैं। पर्सनली अगर आप मुझे पूछे तो 2000 करोड़ से कम मार्केट कैप की कंपनियों पर मैं बहुत कॉशियस रहता हूं। तो अभी देखिए उनका रेवेन्यू पिछले 4 साल से कांस्टेंट ही है, 43 करोड़, और अभी भी देखिए 43 करोड़ के आसपास, ये मतलब 44 करोड़ के आसपास है। तो 4 साल में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। और प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो 2.6 करोड़ से 2.8 करोड़ के पास में है। तो
सब कुछ एक तरीके से कांस्टेंट ही है, चाहे वो रेवेन्यू हो या वो प्रॉफिट हो और बाकी के जो मैट्रिक्स हो, वहां पर भी आपको जो है ग्रोथ अभी फिलहाल 4 साल से नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए नाम है सेमीकंडक्टर पर, तो इसीलिए कहीं पर भी आप नाम सुने तो उसके हिसाब से आंख बंद करके भी कहीं पर भी कोई स्टॉक में बाई सेल का डिसीजन नहीं ले, फंडामेंटल्स जानना जरूरी है। तो ये बिल्कुल वेट एंड वॉच में रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की थीम है, कहीं कोई भी कंपनी भागी नहीं जा रही है। चौथा नाम है एएसएम टेक्नोलॉजीज। तो मैं यहां पर जल्दी से एएसएम टेक्नोलॉजीज को भी यहां पर मैं ओपन कर देता हूं। तो एएसएम टेक्नोलॉजीज जो है उन्होंने 50% जेवी किया है हिंद हाई वैक्यूम के साथ, ठीक है ना। और डिजाइन लेड इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है, टूल्स है, सेमीकंडक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, सोलार इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट यूज होंगे उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जॉइंट वेंचर भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो एएसएम टेक्नोलॉजी को एक इंटरेस्टिंग चीज बना रही है। वो रिसेंटली अभी वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ओपन ईडीएक्स जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी गए हुए हैं। तो क्विक जल्दी से हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं कि बड़ी कंपनी है या छोटी है। देखिए ये भी मार्केट कैप बहुत छोटा है, 514 करोड़ का, बहुत छोटा है। 3.35 टाइम्स मतलब वोलाटिलिटी है। तो रिस्क जो है जो कंपनी है एएसएम टेक की भी ज्यादा है। बट जल्दी से फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो देखिए 93 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने 2019 में किया था, जो इनफैक्ट बढ़ा है, 198 करोड़ हो गया है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव माना जाएगा। नेट इनकम लगभग 7 करोड़ के आसपास थी, जो कि डबल हुई है 14 करोड़। तो कहीं ना कहीं एएसएम टेक्नोलॉजीज का मैं देख पा रहा हूं जो बिजनेस है वो बढ़ा है। इनफैक्ट FY21 ये बहुत कोविड से डिस्टर्ब साल था, तो वहां पर भी उन्होंने अपना जो रेवेन्यू है और जो इनकम है उसको भी बढ़ाया हुआ है। FY20 में मैं देख पा रहा हूं कि अचानक से इनकम इनकी कम हुई थी, बट यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एटलीस्ट जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए तो वॉच लिस्ट में रहेगी। अगला नाम है SPEL सेमीकंडक्टर। तो यहां पर SPEL अभी इंटीग्रेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वहां पर काम कर रही है। फिर उनकी एक जो फैसिलिटी है नेट्रॉनिक्स करके, तो वो इंडिया में फर्स्ट और ओनली सेमीकंडक्टर आईसी असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी जो है उनको वो बना रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने भी जो PLI स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके लिए उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। तो SPEL पर जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये भी वोलाटाइल है, मार्केट कैप ये भी 231 करोड़, जो कि बहुत छोटी है। 3.49 टाइम्स इनका रिस्क है, जो बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है। तो लास्ट की जो 3 कंपनियां हैं दोस्तों, चूंकि बहुत छोटी है तो वहां पर बहुत रिसर्च स्टडी वो सब भी बहुत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो रेवेन्यू देखिए इनफैक्ट कम हुआ है, यहाँ पर 31 करोड़ 2019 में था, जो अभी घटकर 17 करोड़ हो गया है। और सबसे बड़ा जो दूसरा रिस्क है, कंपनी कमा भी नहीं रही है, 10 करोड़ का नुकसान था और अभी 11 करोड़ का नुकसान है। तो ये जो आंकड़े हैं जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं दोस्तों। तो 5 नाम हमने डिस्कस किए। लाइव मिंट से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइव मिंट के प्रीमियम प्लान्स को, जहां पर आपको अभी मॉनसून में बहुत बड़ा 40% से ऊपर का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी विनर अभी नहीं है, तो वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। इनफैक्ट अगर आप कहें वेदांता या राजेश एक्सपोर्ट्स, तो जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स है तो उनको मैं आज भी गोल्ड के बिजनेस के लिए ही स्टडी करूंगा। वेदांता है तो उनके मेटल के बिजनेस के लिए ही स्टडी किया जाएगा, न कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस के लिए। और बाकी की जो 3 कंपनियां हैं उनका तो मार्केट कैप छोटा है ही, 1000 करोड़ से कम है, वही एक रिस्क हो जाता है। तो अभी जो है फंडामेंटल्स बहुत मजबूत नहीं है, हाईएस्ट रिस्क में है। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सेमीकंडक्टर 8-10 साल की थीम है और 8-10 साल में कुछ नए प्लेयर्स भी यहां पर आएंगे और हमको उनके बारे में पता चलेगा। अब ये जो प्लेयर्स हैं, जो 4-5 नाम जो हमने देखे, इसमें से कुछ बहुत बड़े विनर्स भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पांचों में से पांचों मल्टीबैगर बन जाएंगे, लेकिन 1-2 अच्छा कर भी सकता है, 3-4 बिल्कुल खराब करे। तो वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। इन्वेस्टर्स यहां पर जो रिस्क है उसको ध्यान में रखें। इसके बेसिस पे सिर्फ सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि जो लास्ट की जो 3 कंपनियां हैं तो छोटी हैं और जो फंडामेंटल्स हैं अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन
चीजें अगर अच्छी होती जाएंगी तो फिर यहां पर इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यहां पर DII FII वो भी इंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता रहूंगा इसमें से कौन विनर है, और चूंकि मैं यहाँ 1-2 महीने के लिए नहीं, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, तो लॉन्ग टर्म देखते हैं 2027 में कौन विनर होता है। आपके सामने हम सब डिटेल्स बताते रहेंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।